बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो खूब पसीना बहा रही है और इस बात को लेकर कि क्या पता सत्ता में हम आए या फिर हम आए। दो अहम पार्टी जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए, ये दो गठबंधन है और इस बीच में एनडीए का आपका पता होगा आपको कि जेडीयू और बीजेपी ये गठबंधन में है, लेकिन इस बीच में जो सौगातें दी जा रही है सत्ता पक्ष से और केंद्र सरकार से, उसकी चर्चा खूब हो रही है। और इसी कड़ी में बिहार के पूर्णिया में एक एयरपोर्ट मिला है बिहार वालों को, और ये एयरपोर्ट जिसकी मांग काफ़ी सालों से हो रही थी। 2015 में इसका शिलान्यास हुआ था। हमारे साथ स्मिथ जी हैं जो सीधे पूर्णिया से जुड़े हुए हैं और ये एयरपोर्ट की पूरी कहानी को हम समझेंगे। इस पर यह कहा जा रहा है कि जो पूर्णिया को एयरपोर्ट मिला है ये सिर्फ कोलकाता और अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें होंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोलकाता और अहमदाबाद के लिए जो फ्लाइट के शुरू की गई है तो दिल्ली और मुंबई के लिए क्यों नहीं? तो ये सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली मुंबई ज़्यादातर बिहार के लोग जाते हैं और पूर्णिया से भी जाते हैं। तो स्मिथ जी, सबसे बड़ा जो सवाल अभी उठ रहा है कि क्या ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त में जल्दबाजी में एयरपोर्ट का भी ये उद्घाटन कर दिया गया है कि आप चलिए पहले पूर्णिया से शुरू करते हैं तो दो जगह के लिए हो कर देते हैं ताकि चुनाव पर भी इसका असर दिखे, फिर बाद में देखा जाएगा कि इसका क्या होगा। आप वहां पर हैं तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है जो पूर्णिया को चुनाव को दिखे, क्योंकि पूर्णिया के बहुत पुराना मांग है। और ये प्रधानमंत्री तो पहली बार जब पूर्णिया आए थे उसी वक्त उन्होंने घोषणा किया था कि पूर्णिया से जल्द उड़ान उड़ेगी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यह अब तक नहीं हो पाया था और अब जाके यह शुभ दिन पूर्णिया वासियों को नसीब हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये चुनावी ऐसा तो नहीं है, चुनावी माहौल की वजह से पूर्णिया में जल्दबाजी में घोषणा की गया नहीं, घोषणा तो पहले की है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि चुनाव जो नजदीक है तो उसको लेकर आनंद फानन में इसको शुरू किया गया, यह कहा जा सकता है। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कहा यह भी जा रहा है कि जो फ्लाइटें हैं ये दिल्ली मुंबई के लिए क्यों नहीं है, और कुछ चीज़ें कह रहे हैं कि ये टेम्प्रोरी टाइप का है कि यहाँ पर कुछ अस्थायी चीज़ें हैं जिसको बनाया गया है, हो सकता है चुनाव के बाद इसे फिर से पेंडिंग में डाल दिया जाए। तो जो आपने एक बार बताया था कि पेटा टाइप का है, इसको हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे, तो ये क्या है? ये आपने वहाँ पे देखा है, आपने जो प्रधानमंत्री जब गया होगा तो आपने इसको कवर किया है, तो इस पर जो चर्चा है वहाँ पर क्या माहौल बन रहा है इस पर? नहीं, ये कोटा कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो बनाया ही गया। जो बिहार का जो एक और एयरपोर्ट है जो दरभंगा का, वो अब तक उसी पे चल रहा है। वो कोई भी एयरपोर्ट जब बनता है उसमें स्टार्टिंग में इसी तरह से चलाया जाता है और वो धीरे धीरे उसका जो बिल्डिंग का काम है उसको कंप्लीट किया जाता है। और इस प्रोसेस में अभी पूर्णिया में भी शुरू हो गया, लेकिन हम यह कहना गलत नहीं होगा कि पूर्णिया का जो है एयरपोर्ट जो बिल्डिंग जो है वो बहुत जल्द बन के तैयार हो, क्योंकि पूर्णिया जो है वो सीमांचल का हब है और सीमांचल के जितने भी अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं सब यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो बन के तैयार होगा। और ये पूर्णिया का एयरपोर्ट जो है, आपको यह भी बताना चाहिए, बिहार का सबसे बड़ा यहाँ का रनवे है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। और भविष्य में हम यह कह सकते हैं कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बनेगा, यहाँ से दूसरे देश के लिए भी यहाँ से हवाई जहाज खोले जाएंगे। और हमारा जो ये एरिया है ये बगल में नेपाल और बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ होने के कारण और संभावना इसकी ज्यादा बनती है। तो इसमें यह है कि जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूर्णिया में जो परिसर है ये टर्मिनल बिल्डिंग भी है, एप्रोन है, कार्गो कॉम्प्लेक्स है, एसटीपी है, वाटर एंड फायर बैंक बनाया गया है। तो ये जो पूरा है कमर्शियल प्लाजा है 67 एकड़ में करीब करीब ये बताया गया है, तो जिस पर ये बोला है कि दुनिया भर के सारे विमान लैंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से पूरी दुनिया भर में तो विमान नहीं जा सकती है। 2 फ्लाइटें हैं क्या यहाँ से सिर्फ उड़ान भरेगी? सिर्फ 2 ही? अभी शुरुआती दौर में अहमदाबाद और कोलकाता के लिए दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में दिल्ली और बेंगलोर के लिए भी शुरू करने का यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जो बहुत जल्द आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ के लिए फ्लाइट चालू हो रहे हैं। लेकिन अभी तत्काल जो है अहमदाबाद और कोलकाता के लिए दिया गया है।
अच्छा, 2 चीज़ें हैं। लेकिन इसमें अच्छा पूर्णिया की जो कहानी है, ये हम दर्शकों को भी कुछ साथ-साथ बताते चलते हैं। ये पूर्णिया से जो पहली नागरिक उड़ान थी, ये 1933 में शुरू हुई थी, जब चूनापुर एयरफोर्स स्टेशन से पहला यहाँ पर उड़ान भरा गया था। बाद में इसके कुछ समय बाद तक यहाँ पर जो उड़ानें हैं, वो थोड़े दिन तक चली, उसके बाद ये बंद हो गई। 2012 में एक बार फिर से यहाँ पर स्प्रिट एयर ने 9 सीटों वाले जो सेस्ना 208 ये करवा विमान यहाँ से शुरू किया था। इसके अलावा जो पूर्णिया और पटना कोलकाता से जोड़ती है, ये इतना ही तक थी। हालांकि ये जो सेवा है ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी थी और इस सेवा को फिर से बंद करना पड़ा। इसके बाद जो अब पूर्णिया में है, वो कहा गया अब एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, जो नियमित उड़ान बढ़ेगी, बंद ना हो, ये तो बात हो ही रही है। लेकिन 2015 में इसका आधारशिला रखा गया था और एक पूर्णिया को एयरपोर्ट देने में यहाँ पर 10 साल का वक्त लग गया। 2 चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं, समझिए, और इसके बाद यहाँ पर अब 15 में घोषणा किया गया और उसके बाद अब 2025 में प्रधानमंत्री गए हैं, वो भी ऐसे समय में जब विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसा भी विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव से पहले ये जो खजाने खोल रहे हैं, ये चुनावी वादा है और इसके बाद ये फिर से हो सकता है कि ठप हो जाए या इस पर ज़्यादा असर ना दिखे, इस पर डेवलपमेंट में भी रफ्तार में कमी आएगी। तो इसमें जी आप क्या कह रहे हैं कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? आप इतने दिनों से उस ग्राउंड को देख रहे हैं, तो चुनाव के बाद क्या ये माहौल बदल सकता है? वहाँ के लोगों से अगर आपकी बात हुई हो तो वो जो कुछ बताए हों, वो आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ऐसा लग रहा है आपको वहाँ ज़मीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पे इसको चुनावी रूप नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि चुनाव के समय में इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन ये जो मांग है पूर्णिया की, ये बहुत पुराना मांग है और पहले भी इसको लेके आंदोलन भी हुआ है। और यहाँ के ये जो आज एयरपोर्ट आप जो देख रहे हैं पूर्णिया में, वह जनप्रतिनिधि की देन नहीं, यहाँ के आम लोगों का जो विरोध था, मांग था, उसको लेके इसको पूरा किया गया और जिसको मूल रूप चुनाव से ठीक पहले दिया गया। कहीं न कहीं इसको चुनावी फायदा उठाना जरूर नहीं चाहेंगे सत्तारूढ़ दल, लेकिन इसको चुनावी से हम नहीं जोड़ सकते। तत्काल ये लग रहा है कि चुनाव को लेकर किया गया, लेकिन ये भविष्य में जो यहाँ से उड़ाने उड़ेगी और लोग, पूर्णिया के लोग देश के हर कोने से जुड़ेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये जो पूरी परियोजना है, ये 36,000 करोड़ रुपए के पूर्णिया को दिया गया है, जिसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उसमें क्या क्या है मुख्य, अगर एयरपोर्ट को अगर छोड़ दें तो और क्या सब है जो पूर्णिया को सौगात के तौर पे दिया गया है? पूर्णिया को जो दिया गया अभी 3600 करोड़, उसमें आपको एयरपोर्ट का है, उसके बाद मखाना बोर्ड को लेकर भी यहाँ पे बात कही गई है प्रधानमंत्री द्वारा। यहाँ मखाना बोर्ड का भी गठन बहुत जल्द होने वाला है और यहाँ जो रेलवे परियोजना जो पहले बंद हो चुकी थी, उसको चालू किया जा रहा है। और अररिया से होते हुए सिद्दीकुरी होते हुए एक नई रेल परियोजना का भी शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो योजना बिजली को लेकर है, जिसको भागलपुर में एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे इस इलाके उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। अच्छा, अच्छा, ये ऐसा है कि इसमें कहा जा रहा है कि जो आसपास के जिले हैं, जैसे लोगों को भी फायदा होगा ही हवाई अड्डा से, लेकिन यहाँ अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, यहाँ के लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन इन सारे क्षेत्रों में अभी अभी तो वोटर अधिकार यात्रा भी निकली थी और यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने भी अपना मजबूत पकड़ बनाया। पप्पू यादव तो यहाँ पर थे ही प्रधानमंत्री के साथ मंच पर, जिनसे कुछ बातचीत होती हुई दिखी थी। लेकिन आप इन सारे जो अभी देखे हाल फिलहाल में, तो पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो ये वोट अधिकार यात्रा हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर इतने बड़े सौगात दे दिए हैं, इन दोनों को मिलाकर अगर देखें तो यहाँ की जनता के जो मूड है उसको अगर आप भाप सकें, अगर कुछ बातचीत हो रही हो जनता के बीच में कि माहौल क्या बन रहा है, तो इस पर क्या है आपका आकलन, क्या कह रहा है वहां पे आप देख रहे हैं? तो यदि आपने पप्पू यादव की बात की, पप्पू यादव वोट अधिकार यात्रा में बहुत ही बढ़ चढ़ के इस इलाके में भाग लिया और उनका जो कल जो प्रधानमंत्री का मंच पे जो उन्होंने आए, उसका जो रूप था साफ बदला हुआ था। वो एक तरह से प्रधानमंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री हो, सबके वो गुणगान करते नजर आए। हमें लगता है कहीं ना कहीं वो आरजेडी और गठबंधन को वो आंख दिखाने का काम कर रहे थे। यदि आप हमें सही सम्मान नहीं दोगे, सही हक नहीं दोगे, सही सीट नहीं दोगे, तो हम इस दिशा की ओर भी जा सकते हैं। उसका कहीं ना कहीं वो धूलपुल नीति कल वो मंच पे देखने को मिला। वो हम कह सकते हैं वो एक तरह से गुणगान चालीसा कल कर रहे थे। और आज बात वोटरों के का, तो वोटर जो इस इलाके का जो वोटर है, शहरी क्षेत्र जो है, वो कहीं ना कहीं
एनडीए का वर्चस्व का सीट रहा है, और ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वो हमेशा से राजद गठबंधन का जो होता है वो वहाँ का वहाँ पे उसकी पकड़ होती है। नहीं तो ये दोनों को कंपैरिजन कीजिए आप, जैसे कि वोट अधिकार यात्रा की भी बात हुई, तो ये तो पप्पू यादव की सिर्फ आपने बात किया, और पप्पू यादव के अलावा अगर देखें तो राहुल और तेजस्वी ने भी वोट अधिकार यात्रा निकाला। तो ये पप्पू यादव तो अपनी ही पार्टी को आंख दिखाने की बात हुई ना, कि एक तरह से इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में क्या मोड है? एनडीए ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है आपको या इंडिया? वोट अधिकार यात्रा के तरफ हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है अपना वो जनाधार बनाने का प्रयास किया गया, और राजद जो है कहीं कांग्रेस जो अभी जो अपने गठबंधन में जो सीटों को लेके जो वो दावा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वोट अधिकार का ही असर है कि कांग्रेस को अब लगने लगा है कि इस इलाके में हो या बिहार में उसका अपना एक क्षेत्र बनते जा रहा है। जो वो कांग्रेस को लोग जो भूलते जा रहे थे, वो राहुल गांधी ने यह तो जरूर कर दिया कि वोट अधिकार के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया, और जनता के बीच में भी वो वोट अधिकार मामले को लेकर जो जनता के बीच में, और जो उनका जो अपना जो जनता के बीच में जो उनका जो वादा है उसको भी उन्होंने गिनाने का प्रयास किया कि हम यदि हमारी सरकार बनती है, हमारी गठबंधन की सरकार बनती है, तो ये सब वादे को हम पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का गिरता ग्राफ था वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर उठा, और राजद जो है वो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में है, और कांग्रेस जो है अपना जनाधार को बढ़ाने का प्रयास किया। ये क्या असर दिखेगा प्रधानमंत्री मोदी के सौगात का और वोट अधिकार यात्रा का? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो सौगात दिया है अभी 36,000 करोड़ रुपए का, तो इसका कुछ असर दिखेगा क्या जमीन पर आपको चुनाव के वक्त में? असर तो निश्चित दिखेगा, और जो प्रधानमंत्री की घोषणा है और प्रधानमंत्री ने कल जो वादे किए, मोदी का मतलब गारंटी जो उनका जो है वादा है, जो नारा है, वो कहीं ना कहीं लोगों पे नजर आएंगे, और उसका जो है कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भाजपा गठबंधन जो है उसका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन ये भी है ना कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी वादा पूरा होगा? क्योंकि इससे पहले भी कई बार हैं जो चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार के द्वारा वादा किया गया था, लेकिन कई ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए। अब नीतीश जी साथ में हैं, तो उनको दोनों के बीच में वादे का तो कहा जा सकता है कि ये पूरा करें, लेकिन अब तक के हिसाब से तो देखा जाए तो 1-2 रिकॉर्ड तो ऐसा ही रहा है जहाँ पे पूरा नहीं हुआ है वादा। प्रधानमंत्री का जो सीमांचल के इलाके का जो भी वादा था लगभग उन्होंने पूरा कर लिया। कुछ वादे ऐसे हैं कि जो कल जो उन्होंने घोषणा की आवास को लेकर, छोटे को लेकर को पहुंचाने, फायदा पहुंचाने को लेकर, यह सब वादा जो है वो ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। मेन जो पूर्णिया सीमांचल के इलाके का जो 2-3 समस्या थे, एक एयरपोर्ट का, एक बाढ़ को लेकर प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट बनाया है, जो इस इलाके में जो बाढ़ की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पे थे, उनके साथ नीतीश कुमार, डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन सबसे जो एक अंतिम सवाल ये लेना चाहेंगे कि क्या नीतीश कुमार का जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाव भाव, या पहले जो उन्होंने नीतीश कुमार के हाव भाव को लेकर जो चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, ये क्या आपको देखने को मिला इस बार, या नीतीश बदले बदले से हैं, वो ठीक ठाक है? मंच पर क्या सब रहा है ऐसा? नीतीश कुमार बदले बदले से तो है, उनका जो आज से 5 साल पहले का जो उनका संबोधन होता था या उनका जो बात करने का तरीका था, उसमें वो नरमी आ गई है। अब वो एक तरह से मतलब अपने हर पहले कहे गए बातों को ही वो दोहराते नजर आते हैं, और वो अब प्रधानमंत्री के आगे इस तरह से वो नतमस्तक की तरह नजर आने लगे, उनके गुणगान करते नजर आए। कल भी उन्होंने भरी सभा में सभी महिलाओं को खड़ा करके बोले, आप प्रधानमंत्री की जय बोलो। यह कहीं ना कहीं उनके माने ये दर्शाता है कि वो जो है कहीं माने प्रधानमंत्री और भाजपा के आगे इस तरह से नतमस्तक हो चुके हैं। अच्छा, तो जो विपक्ष आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं आपके नज़र से भी सही नजर आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, तो इसका तो फायदा फिर वही बात हो गई, फिर तो तेजस्वी यादव को मिल सकता है फायदा। वो बोल सकते हैं कि जब बिहार के मुखिया ही नतमस्तक हैं तो फिर बिहार के बेड़ा पार कौन लगाएगा? नहीं, ये बात कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव तो इस तरह के आरोप पहले भी लगाते रहे हैं और अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन इसका जो ये फायदा ये होगा कि वो कुछ देर के लिए लोगों को ये बगला सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा लोग
नीतीश कुमार की एक छवि तो है, ईमानदारी की छवि है। जो पप्पू यादव जो सब दिन विरोध करते थे, वो उन्होंने भी कहा कि ईमानदार है बिहार के मुख्यमंत्री। वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन के लिए एक प्लस पॉइंट का काम करते हैं। हाँ, तो चलिए ये भी तो है, ये बात भी है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा स्मित जी हम भी देख रहे हैं और आप ज़मीन पर वहाँ पर देखेंगे। ज़रूर उम्मीद करते हैं कि ये जो पूर्णिया को एयरपोर्ट मिला है वो भविष्य के लिए भी अच्छा रहे और जो सौगातें हैं पूर्णिया को वो पूर्ण रूप से दिया जाए ताकि बिहार में कुछ तो विकास हो। विकास की बात होती है कि हम विकास की नदियाँ बहाएंगे, लेकिन शायद वहाँ पर तालाब भी नहीं बह पा रहा है। तो हो सकता है कि इसका असर धीरे धीरे हो और प्रधानमंत्री मोदी ना तो नीतीश कुमार ना तेजस्वी यादव जो भी हो, लेकिन बिहार का विकास तो करे, वो चाहे पार्टी के पक्ष हो या विपक्ष। जो भी समीकरण होगा वो आने वाले वक्त में आपको भी हम बताएंगे और हम अपने दर्शकों से भी कहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें माहौल गर्म है, कभी भी उठा-पटक हो रहा है, कहीं सौगातें दी जा रही हैं, कहीं वादे किए जा रहे हैं और कहीं पर इन वादों कि जो वादा खिलाफी का आरोप भी लग रहा है वह यानी विपक्ष की तरफ से। लेकिन असर किसका कितना होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जो आपने हमें पूर्णिया के बारे में विस्तार से बताया स्मित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दिए। दर्शक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको अगर ये पूरे जानकारी पर कुछ कहना हो तो आप हमें सीधे कमेंट कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।